महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों महाराष्ट्र में चुनावी वादों का पिटारा खोलने वाले हैं। सुबह 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे, तो दूसरी तरफ मुंबई में ही दोपहर 12 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आज सभी की नजर रहने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे और उससे पहले की चुनावी तैयारियां जो इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या क्या उस पिटारे में होगा जनता के लिए, जनता भी इस पर अपनी नजर बनाकर रखेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को भी बेसब्री से इंतजार है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों आज अपना संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी करेंगे। क्या फोकस होगा, किन मुद्दों पर फोकस होगा, महिलाएं, गरीबी या क्या क्या वो वादे युवाओं से किए जाएंगे, इस पर हर किसी की नजर यहां पर बनी रहेगी। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 288 विधानसभा सीटें, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। प्रचार जोर शोर से लगातार किया जा रहा है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए, वो चुनावी दंगल में उतर चुके हैं और ऐसे में चुनावी मैदान में जोर आजमाइश उनकी ओर से की जा रही है ताकि जमीनी हकीकत को और ज्यादा मजबूत अपनी पार्टी के लिए वो कर सके, जनता के बीच पहुंच सके, जनता के बीच अपनी बातें रख सके। अब तक का जो काम किया गया है और आगे जो वो करने वाले हैं, वो बातें जनता तक पहुंचाएं। और महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे विवाद के साथ अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाविकास आघाड़ी को सशर्त समर्थन से भूचाल मच गया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपनी 10 डिमांड पूरी करने पर महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से इंडी गठबंधन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महाविकास आघाड़ी पर महाराष्ट्र पर वोट जिहाद और देश को बांटने का आरोप लगाया है। तो एआईयूबी अब एक तरीके से महाविकास आघाड़ी का साथ वो दे रहे हैं, लेकिन सशर्त समर्थन ये दिया जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी ने कई तरीके के सवाल भी यहां पर किए और इंडी गठबंधन पर सीधे सीधे निशाना भी साधा, जहां पर उनकी ओर से कहना यह था कि इंडिया गठबंधन देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं, ये बताइए आप। और उलेमा बोर्ड की चिट्ठी पर उठे सियासी बवाल पर जहां शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांगों पर कहा कि आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं तो काहे का बैन कीजिएगा। गलत है। हम इसके बारे में सोच देख रहे हैं कि कैसे आ गया बाहर, ये हमने दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम देखेंगे क्या किस लिए। हम मेरे ऑफिस में मैंने बोला है कि ये कब किसने किया किसी को मालूम नहीं, ये कैसे आ गया। आरएसएस अनरजिस्टर्ड संस्था है, उसको आप बैन कैसे करिएगा? लेकिन उनके वो लोग जो आरएसएस के कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं, अगर वो अपराध करते हैं तो उनको दंडित किया जाना चाहिए, उनको बचाना नहीं चाहिए। यानी बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन बैन काहे को करेंगे? बैन तो आप कोई संस्था होगी तो बैन करेंगे ना। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इंडी गठबंधन पर वोट जिहाद का आरोप लगाया। उन्होंने पोस्ट किया और ट्वीट किया, मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने मुंबई में 180 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के साथ हाथ मिलाया है और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में उच्च नामांकन और मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुसलमानों के बीच काम कर रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि वोट जिहाद है। लोकसभा में मिली सफलता से उत्साहित मुस्लिम संगठन विधानसभा चुनाव में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई को एकजुट होकर जवाब देना होगा। एक है तो सेफ है। और बीजेपी के केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान नवाब मलिक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम आज भी नवाब मलिक का प्रचार नहीं कर रहे हैं।
आप लोग का विरोध था बीजेपी का कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ में रिश्ते हैं, उनको टिकट ना दी जाए, उसके बावजूद भी अजीत पवार ने टिकट दी। ऐसा कि अलायंस जब होता है, युति जब होती है ना, तब उसमें हम कुछ हद तक आग्रह कर सकते हैं कि भाई सीटों के बंटवारे में कौन कैंडिडेट कहाँ दे, कैसे दे, इसके बारे में हमने हमारी राय स्पष्ट रूप में बताई और उन्हें देने के बाद हमने कहा कि हम उनका कैंपेन नहीं करेंगे। तो हमने अपनी भूमिका स्पष्ट कर ली है, बाकी अजीत दादा और राष्ट्रवादी कांग्रेस तय करे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके विरोध के बावजूद भी उन्होंने टिकट दी? वही मेरा कहना है कि हमने विरोध तो पूरा जताया, लेकिन अलायंस में भी एक सीमा होती है कि आप उस पार्टी को चला नहीं सकते हो, भले आप बड़ी पार्टी हो। तो उस पार्टी महा अलायंस में सीटों को लेकर तो चर्चा होती है, उसमें हम करते हैं। उस सीट पर किसको देना है इस पर सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते। जैसे नवाब मलिक का जो प्रचार चल रहा है उसमें कहीं पे भी बीजेपी का झंडा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने उनको बहुत साफ बोला है कि भाई हम आपके साथ नहीं है, हम आपका प्रचार नहीं करेंगे, और वो बीजेपी का झंडा या मोदी जी का नाम नहीं ले रहे। ठीक है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस नेताओं को वायनाड जाने से रोकने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने लेटर जारी कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रदेश के नेताओं को बिना बुलाए वायनाड में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में न जाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी बात है कि 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार करने पहुंची थी और इससे पहले हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा वायनाड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। दरअसल तमाम राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों को एआईसीसी की तरफ से कहा गया है कि वायनाड चुनाव प्रचार करने के लिए बिना एआईसीसी की अनुमति लिए ना जाएं, और इस निर्देश के बाद ही हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत भी इस वक्त गरमाई हुई है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान एएमयू पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है, केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आप याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से कर